वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी के दिसंबर महीने में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें हम साहिबजादा और बाबा भी कहते हैं, वे चारों ही साहिबजादे सत्य और हक के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, मगर अपना सिर उनके आगे नहीं झुकाते। तो मैं आपको उनकी शहीदी दिन की जो इस महीने तारीखें आ रही हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि इस महीने में दिसंबर में वह कौन कौन से दिन है, वह कौन सी तारीख है जिस दिन में वह शहीद हुए, उन्हें हम याद कर सकें। तो आइए मैं एक एक तारीख करके उनके बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा संक्षेप सा उसका इतिहास भी साथ साथ में बता दूंगा। 19 दिसंबर यानी 5 पोष, इस दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, जिसमें 3 और सिख दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। उनकी याद में ये दिन को याद किया जाएगा। उनकी कुर्बानी हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रहेगी। 20 दिसंबर 6 पोष, इस दिन से वह दौर शुरू हो जाता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार, घर, सिख शहीद हो जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। तो 20 दिसंबर का वह दिन है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार समेत आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं और ठंडी रात में जरूरी सामान के साथ घर से निकलते हैं। 21 दिसंबर 7 पोष, गुरु साहब अभी घर से थोड़ी दूर ही गए थे कि पीछे से मुगलों ने हमला कर दिया। उस वक्त रात को गुरु साहब सरसा नदी के किनारे पहुंचे थे। तकरीबन सुबह का वक्त हो चुका था। पाठ, कीर्तन, नित्यनेम चल रहा था। तो वहां पीछे से मुगलों ने हमला किया तो कुछ सिंह उनसे जंग करने लगे। उस जंग में भाई उदय सिंह और भी कुछ जो सिंह थे वो शहीद हुए। और वहीं पर जो नदी थी सरसा, उसे पार करते हुए और पीछे मुगलों के कारण जो परिवार था वो 3 हिस्सों में बंट गया, अलग अलग हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह और 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे में गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी पत्नी और कुछ सिख थे। और तीसरे हिस्से में केवल दादी माँ माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे थे। और तीनों जो जत्थे थे अलग अलग राहों पर चले गए, बिखर गए। 22 दिसंबर 8 पोष, अगले दिन गुरु साहब एक किले में पहुंचे जो कि कच्चा था किला वो, तो वहीं पर रात को बताया, मगर रात को ही मुगल उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए। मुगलों की लाखों की फौज थी, वह लेकर गुरु साहब को पकड़ने के लिए आए। मगर वहां एक ऐसा युद्ध चला जो दुनिया में पहले कभी न हुआ था। इसमें एक तरफ 42 सिख थे और दूसरी तरफ लाखों की फौज थी। निशाना था गुरु साहब को पकड़ना, मगर वह पूरा दिन लगे रहे, मगर गुरु साहब को पकड़ न सके। इस जंग में तकरीबन 40 के आसपास सिख थे। वो 5-5 करके जाते और शहीदी प्राप्त करते। उसी जंग में जो दोनों बड़े साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी, उन्होंने भी शहीदी प्राप्त की और गुरु साहब जी को जीत दिलाई। 23 दिसंबर 9 पोष, अगले दिन जो सिंह बच गए थे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से प्रार्थना की कि आप यहाँ से चले जाएं। आप जिंदा रहेंगे तो हमारे जैसे और भी सूरमे पैदा कर सकते हैं। जब गुरु साहब ने इनकार किया तो जो 5 प्यारे थे, जो कुछ सिंह थे, उन्होंने 5 प्यारों के रूप में उनको हुक्म सुनाया कि गुरु साहब आप चले जाएं। तो गुरु साहब 5 प्यारों का हुक्म कभी वापस नहीं कर सकते थे, तो गुरु साहब वहां से चले गए। तो गुरु साहब के जाने के बाद जो सिंह बचे थे उन्होंने भी मुगलों के साथ और पहाड़ी राजे थे उनके साथ जो युद्ध किया और वहां पर शहीदी प्राप्त की। 24 दिसंबर 10 पोष, चमकौर के कच्चे किले में जो जंग हुई जिसमें बड़े साहिबजादे और बहुत से सिख शहीद हुए, वह मैदान में वैसे के वैसे ही पड़े थे, जिसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत न थी। मगर एक गुरु की दलेर बच्ची बीबी हरशरण कौर वहां आती है और वह सिखों की लाशों को इकट्ठा करती है और उनका अंतिम संस्कार करने लग जाती है। जब इसकी खबर मुगल सैनिकों को पड़ी तो वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वहां पर वह शेरनी की तरह उनके साथ लड़ी।
और अंत में वह भी उसी स्थान पर शहीदी प्राप्त कर गए। 25 दिसंबर 11 पोष। बड़े साहबजादों की शहीदी की खबर छोटे साहबजादों को अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन जिनके पास छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी रुके थे, उसका नाम गंगू था। उसे पैसों के लालच आ गया और उसने पैसे के लालच में दादी माँ और छोटे साहबजादों को कैद करवा दिया। और आज के दिन 11 पोस्ट 25 दिसंबर को उन्हें कचहरी में पेश किया गया। कहा गया कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप इस्लाम कबूल कर लें। आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका पूरा भविष्य है, हम आपको सब कुछ देंगे अगर आप हमारे साथ रहें। तो छोटे छोटे बच्चे जो साहिबजादे हैं, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वे 5 और 7 साल की उम्र में भी घबराए नहीं और कहा कि हम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। हमारे दादाजी को आप नहीं बदल सके तो हम तो उनके पोते हैं। तो इसके बाद पूरा दिन काफ़ी वक्त साहबजादों के साथ विचार विमर्श चलता रहा। उन्हें तरह तरह के लालच दिए कि मगर वह नहीं माने, तो उन्हें वापस दादी माँ के पास, जो ठंडा बुरुज था, न कपड़े दिए न खाना दिया, वहाँ पर उसे भेज दिया। 27 दिसंबर 13 पोष। आज के दिन जालिमों ने छोटे छोटे साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी को जिंदा ही दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया। ये जुल्म की इंतहा थी। और दूसरी तरफ दादी माता गुजर कौर जी भी, उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया।